ये मैं खुद भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और दिल्ली से भी हूँ, तो हमारे लिए सारी तरफ से ये अच्छा हो गया। जहाँ हमें 5 घंटे लगते थे जाने में देहरादून, अब मात्र हम 2.5 घंटे में पहुँच जाया करेंगे। जब से रेखा जी की सरकार आई है, दिल्ली का विकास तभी सबसे ज्यादा हुआ है। इससे पहले 10 साल तक दिल्ली का विकास वहीं के वहीं रुका हुआ था। जितने रेखा गुप्ता जी ने काम किए हैं इतने किसी ने नहीं किया। अब महिलाओं के लिए घर पक्के बनवा रही है और रजिस्ट्री वगैरह बनवा रही है। उन्होंने अच्छे काम कर रहे हैं, सड़क हो, सीवर हो, पाइपलाइन रोड हो, एमसीडी काम हो, सब वो अपने निगरानी में लेके विधायकों को फंड भी दे रहा है, काम भी करवा रहा है। जितना भी अभी हमें दिख रहा है ना, वो काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। कोई उसमें बेईमानी नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। वो बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम अच्छे से निभा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी गीता कॉलोनी के पास है। यहां से आज पीएम मोदी 14 अप्रैल को उद्घाटन करने वाले हैं दिल्ली देहरादून हाईवे का, एक्सप्रेसवे का। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर होने वाला है जिसमें वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल भी हार्म नहीं किया गया है और दिल्ली वालों के लिए बड़ी सौगात भी है, क्योंकि जो 6 घंटे का सफर था वो 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है, इनसे बातचीत करेंगे। इन्हें ये जो कॉरिडोर की सौगात दी गई है वो कैसी लग रही है, बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमला रावत है। आज हम दिल्ली देहरादून ये हाईवे का जो उद्घाटन हो रहा है वो हम मतलब मोदी जी आज जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं खुद भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और दिल्ली से भी हूँ, तो हमारे लिए सारी तरफ से ये अच्छा हो गया। जहाँ हमें 5 घंटे लगते थे जाने में देहरादून, अब मात्र हम 2.5 घंटे में पहुँच जाया करेंगे। मतलब मोदी जी आपकी सारी वो बातें मान रहे हैं जो सुननी चाहिए? बिल्कुल मान रहे हैं और हमें इतनी खुशी हो रही है। जहाँ हमें 8-9 घंटे लगते थे वहाँ हम 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। इससे ज़्यादा क्या खुशी है हमारे लिए। मोदी जी हमारे लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है, हद से ज़्यादा खुशी है। अक्षरधाम और हमारा जो सादरा वाला साइड था उससे ही जुड़ने जा रहा है। मात्र 2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। मैं मोदी जी और गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें इतना बड़ा धन्यवाद। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। सुनिए, पहली सरकारें भी रही है दिल्ली में, वो क्या जैसे अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई, वो महिला है, आप भी महिला है, तो क्या काम उनके दौर में भी किया जा रहा था पहली सरकारों में, या अब ज्यादा किया जा रहा है? ज्यादा किया जा रहा है, काम अब ज्यादा हो रहा है। जब से रेखा जी की सरकार आई है, दिल्ली का विकास तभी सबसे ज्यादा हुआ है। इससे पहले 10 साल तक दिल्ली का विकास वहीं के वहीं रुका हुआ था। जब से रेखा जी आई है, महिलाओं के लिए इतने काम हो रहे हैं, लोगों के लिए इतना विकास हो रहा है, चाहे बसें हो चाहे मेट्रो हो, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, कौन सा काम आपको रेखा जी का अभी पसंद आया हो? रेखा जी के तो ऐसे अनगिनत काम है। सबसे अच्छी उनकी देवी बसें जो चल रही हैं महिलाओं के लिए खास तौर पे, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं ऑफिस जाती हैं, मंदिर जाती हैं, मार्केट जाती हैं, बहुत अच्छा कार्य होता है, सुविधा है। सबसे अच्छा जो अब महिलाओं के लिए पिंक कलर का स्मार्ट कार्ड बना दिया गया है वो बहुत अच्छा है। हमें टिकट नहीं लेना पड़ रहा, अंदर जाते हैं, एंट्री होती, सीधा आगे चले जाते हैं। विपक्ष है ना, वो कह रहा है कि महिला मुख्यमंत्री बनी है, वो कुर्सी अच्छे से संभाल नहीं पा रही है। क्या रेखा गुप्ता बहुत अच्छे से संभाल पा रही हैं? वो गलत बात है जो भी कह रहे हैं, पर ये बहुत अच्छी तरह संभाल रही हैं। जितना देश को महिलाएं संभाल सकती हैं उतना पुरुष नहीं संभाल सकता। ये आपने पहले भी देखा होगा। तो मतलब रेखा जी के कार्यकाल में बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। जो हम बारिशों में देखते थे, गोल मार्केट में पानी भर रहा है, फ्लाईओवर के नीचे इतनी गाड़ियां डूबती थी, इतने हादसे होते थे, इस बार वो हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिला। जैसे विकास की लहर चली है, अब वो पूरे देश में चल रही थी जब केंद्र में बीजेपी सरकार आई, अब दिल्ली में बीजेपी सरकार आई, क्या वो विकास की लहर दिल्ली में देखने को मिल रही है? जी, अब हमारी ट्रिपल इंजन सरकार हो गई है। पहले डबल इंजन सरकार थी, अब ट्रिपल इंजन सरकार हो गई है। अब आप देखिए, पहले देवी बस ग्रीन कलर की चलाई, उसके बाद अब फिर ब्लू कलर की चलाई है। सारी एसी बसेस हैं, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बस हैं। तो मतलब हमें तो विकास कार्य दिख रहा है जो हमें 11 सालों में बिल्कुल ठप होता नजर आ रहा था, अब 1 साल ही हुआ है अभी, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है दिल्ली की। आप मानते हो गति के साथ विकास की जो गति है वो बढ़ती नजर आ रही है दिल्ली में? बिल्कुल, बहुत आगे तक बढ़ती नजर आ रही है और आगे भी बढ़ेगी। देखिए, जो विपक्ष है वो अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ समय पहले उनकी पार्टी की तरफ से अभद्र टिप्पणी की गई रेखा जी की माता जी को लेकर, पिताजी को लेकर, वो आपने सुनी होगी। क्या किसी नेता को ऐसी टिप्पणी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए करनी चाहिए? नहीं जी, देखो, माँ तो माँ होती है, चाहे वो किसी की भी माँ हो। कभी भी माँ के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये जो मोदी जी की माँ को गालियाँ दे देते हैं, ये बहुत गलत बात है। इतनी मतलब सभ्य उनकी मम्मी थी, 100 ईयर्स जी के गई हैं, और ये देखो कितनी सिंपल, और मोदी जी की माँ होते हुए इतनी सिंपल रहती थी। आप देखते थे बिल्कुल सिंपल साड़ी में, और मोदी जी हर जन्मदिन में उनके पाँव छू के आशीर्वाद लेते थे, तो 1 साल और अच्छा निकलता था। तो ऐसे करते करते जो माँ है वो तो माँ है, गाली कभी नहीं देनी चाहिए किसी की भी माँ हो। अच्छा, देखिए, महिलाएं देश की शक्ति बनकर उभर रही है अब, या नहीं, आप मानती हो? बिल्कुल जी, देखिए हम आज जितना बोल रहे हैं पहले नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। अब ये आने वाला समय भी महिलाओं का ही है, और अब जो मोदी जी ये महिलाओं का आरक्षण लेके आने वाले हैं जल्दी, उससे तो सबसे ज़्यादा खुशी है।
क्योंकि अब हर महिला घर के अंदर नहीं रहेगी, घर के चार दीवारी तक सीमित नहीं रहेगी, सड़कों पर आएगी, अपना देश संभालेगी, कामकाज देखेगी, तो अब घरों तक सीमित महिलाएं नहीं रहेंगी। देखिए मैम, आपसे भी सवाल है, जैसे ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन किया जा रहा है पीएम मोदी द्वारा, वो दिल्ली की जनता के लिए बड़ी सौगात है या फिर नहीं? है, सौगात है। आपको पसंद आ रहा है ये विकास? बहुत 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 पसंद आ रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा देखिए, आपने महिलाओं को लेकर अभी बातचीत की कि महिलाएं घर से बाहर निकलेगी, फिर सुरक्षा पर भी बात आ जाती है। क्या दिल्ली सरकार, बीजेपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कर रही है? बिल्कुल जी, महिलाओं जैसे पहले इतने हमारे को क्राइम होते थे, वो चीज़ अभी बिल्कुल कम हुए। जैसे यूपी था ऐसे दिल्ली में भी अब बिल्कुल क्राइम बंद हो गए हैं। जो क्राइम करता है उसको तुरंत उसका बुलडोजर चल जाता है उसके ऊपर। आपने देखा भी होगा अभी तिलक नगर, ये क्या था, उत्तम नगर में चलाया गया था, बहुत अच्छा किया। जो गलत करेगा उसके लिए ये होना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो जो 33% आरक्षण हमारी महिलाओं के लिए आ रहा है, वो हमें बहुत अच्छी सौगात महिलाओं को मिल रही है। यानी महिलाओं के लिए अब बीजेपी सरकार दिल्ली में कुछ कर रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? सरिता शर्मा। अच्छा, दिल्ली में बीजेपी सरकार है, महिला मुख्यमंत्री है, रेखा गुप्ता काम कर रही है। बहुत अच्छे काम कर रही है। जितने रेखा गुप्ता जी ने काम किए हैं इतने किसी ने नहीं किया। महिलाओं के लिए घर पक्के बनवा रही है और रजिस्ट्री वगैरह बनवा रही है। बहुत अच्छे काम कर रही है हमारी रेखा गुप्ता जी। आगे भी ऐसे क्या काम पसंद आ रहे हैं आपको उनके? सारे काम पसंद आ रहे हैं। कोई एक ही काम नहीं है जो पसंद नहीं आ रहा है। मकानों की रजिस्ट्री बनवा रही है, सड़कें बनवा रही हैं, और मतलब कितने काम करवाए। एक काम तो गिनवाए, कितने गिन। महिलाओं के लिए पिंक कार्ड बनवा रही है, बस में सुविधा दे रही है, और मतलब बहुत अच्छे है। जिसकी सारी सुविधाएं रेखा जी का पूरे दिल्ली को पसंद आ रही है। हम लोग रेखा जी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, विपक्ष कह रहा है कि वो महिला है, महिला होने के नाते वो सीएम की कुर्सी अच्छे से संभाल नहीं पा रही है। कौन विपक्ष का बोलने का काम है? वो ऐसे ही कहेंगे। जब पहले वो थे तो वो संभाल पा रहे थे? हर जगह घोटाला, हर जगह घोटाला। हाँ, रेखा गुप्ता जी घोटाला तो नहीं कर रही है, ईमानदारी से काम करिए, करेगी। जो वो काम रेखा गुप्ता ने किया ना बहुत अच्छा। घोटाला, कभी शराब घोटाला, कभी कुछ घोटाला। हाँ, पहले की सरकारों ने, आप मानते हो, घोटाला किया था? बहुत किया है, बहुत किया है। शराब घोटाला क्या था बताओ? एक जगह दो शराब के मतलब उसने वो खोल दिया है। वो औरतों को शीश महल क्या है वो? विपक्ष भी कह रहा है शीश महल 5 साल होने दीजिए रेखा जी को, वो भी पहले उसने सीएम ने मतलब है कि औरतें कोई दारू नहीं पीती, औरतें भी, बहन बेटियां सब एक घर में दो ठेके खलवा दिए उसने। औरतों की इतनी बर्बादी कर दी, बहुत ज्यादा। ये रेखा जी ऐसा कुछ कर तो नहीं? नहीं, रेखा जी ईमानदारी से काम करें, उनका हम सब तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अच्छा, पिंक सहेली कार्ड के बारे में हमें सुना तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये कार्ड है ना बेफालतू का कार्ड है, इससे कोई फायदा नहीं। नहीं, बहुत फायदा है इसके। महिलाएं खुश होके बनवा रही है। मेट्रो में भी सुविधा मिल रही है इसकी। आपकी महिलाएं खुश होके बनवा रही है पिंक कार्ड। अगर फालतू लगता, कोई आजकल मूर्ख नहीं है, हाँ, है ना? क्यों जा के बनवा रही हैं महिलाएं? लाइन में क्यों? विपक्ष का बोलने का काम है, वो तो ऐसे ही बकते रहेंगे। आप बताइए, रेखा जी काम कर रही है दिल्ली में? बहुत अच्छा कर रही है। अभी 1511 कॉलोनियों को उन्होंने पास किया है। इससे जनता को ऑथराइज किया है। ये बहुत अच्छे ने काम है। उन्होंने अच्छे काम कर रहे हैं। सड़क हो, सीवर हो, पाइपलाइन रोड हो, एमसीडी काम हो, सब वो अपने निगरानी में लेके विधायकों को फंड भी दे रहा है, काम भी करवा रहा है। उनसे बजट में पेश करवाता है कि आपने क्या किया। हम लोग गए थे वहाँ पे, देखे, उन्होंने बजट पेश किया, उनसे संतुष्ट है विधायकों से भी। तो रेखा जी अनेक काम कर रहे हैं, जनता के बीच अच्छा काम कर रहे हैं। 1 साल में उन्होंने दिख रहा है कि काम हो रहे हैं। अच्छा, पिछली सरकार थी, उनके काम कंपेयर किया जाए, बीजेपी सरकार के काम कंपेयर किया जाए तो किसके बेहतर है? देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ लड़ने के लिए मोदी जी से लड़ रहे थे। काम कम, बकवास ज़्यादा, एडवर्टाइज ज़्यादा दे रहे थे, उसी में अपना वो नाम कमा रहे थे। पैसे आज तक ना नाली, सड़कें कहीं नहीं, एक हॉस्पिटल तक नहीं, कहीं नहीं बनवाए, स्कूल सिर्फ रिपेयर करके वो दिखा रहे थे कि हम काम कर रहे हैं। इसलिए तो जनता इस बार इनको साइड पकड़ा दिया। पार्टी के तो नाम में ही आ रहा है ना आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने आम जनता के लिए काम किया, ऐसा कहते हैं? कुछ नहीं किया। आम जनता तो क्यों अगर जिताता, इस बार तो जिताता, सरकार में आनी चाहिए जब आम जनता को जिताया था, बट जिताया नहीं। भाजपा को लोग माना कि हाँ इन्होंने करेंगे काम, इसलिए जिताया लोग। आप मानते हो आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया? बिल्कुल भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाला किया, शिक्षा में घोटाला किया, अनेकों प्रकार के घोटाला किया, तभी तो जनता है। अभी केस तो चल ही रहा है। अब हाई कोर्ट में कह रहा है केजरीवाल, ये जज को अब हटाओ यहाँ से। अब एक काम जो है पिछली सरकारों ने किया, कुछ नहीं किया। सड़क कहीं दिखा, रोड पे कहीं नहीं दिखा, ना रोड, सड़क, स्कूल, कहीं पे काम नहीं दिखा है आम आदमी पार्टी का। सिर्फ मोदी जी से लड़ना और अपना एडवर्टाइज करना, बस। मोदी जी और रेखा जी मिलकर काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर, उनके ही नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में रेखा जी तो काम कर रहे हैं। उन्होंने किया। महिलाओं से भी जान लेते हैं कि महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है दिल्ली में।
बिल्कुल महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है। अभी पिंक कार्ड बस के लिए बनाया जा रहा है, जो महिलाएं आराम से सफ़र कर सकती हैं। तो कर ही रही है रेखा गुप्ता, 24 घंटे लगभग काम कर रही है, 18 घंटे 2-4 घंटे ही सो रही है। अभी देखो ना, ये केजरीवाल ने जमुना के लिए कैसे बोल रहे थे कि कितने वो मतलब कि ब्लेम करते थे, एलजी ने वो नहीं किया, और अभी देखो जमुना कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है। लोग ने पूर्वांचल वाले लोग ने छठ कितने उत्साह से मनाया। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं पूर्वांचल की। पूर्वांचल के हो। तो अच्छा देखिए, आपने छठ का जिक्र किया तो ये भी कहा जाता है ना कि अलग से पौंड बना के बाहर से पानी क्योंकि हम वहाँ पे छठ हम लोग मतलब कि आस्था वाली पर्व है, और वहाँ के हम लोग जाके मतलब इसके गवाह हैं कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा पौंड नहीं बनाया गया था, पूरा जमुना क्लीन थी। और उस जो क्या ये पानी में जब स्नान करने जाते थे ना, तो वो वायरस वगैरह कितना सारा स्किन का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन जो छठ व्रती उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ, रेखा सरकार काम कर रही है। हाँ, बहुत अच्छे से कर रही है वो मैम। तो मतलब क्या कहूँ मैं आपको, जितना भी अभी हमें दिख रहा है ना, वो काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। कोई उसमें बेईमानी नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। वो बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम अच्छे से निभा रही हैं। कौन सा काम आपको पसंद आया रेखा जी का ज़्यादा? सबसे अच्छा मुझे वही वो जो अभी कर रही है लेडीज़ों के लिए। हाँ हाँ, वो वाला, एक तो पिंक वाला कार्ड वाला, और दूसरी बात, एक मिनट मैम। मैम क्या काम कर रही है रेखा जी? बहुत बढ़िया काम कर रही हैं वो। हर चीज़ में लेडीज़ों को आगे लेके जा रही हैं, यहाँ तक कि वो नेटवर्किंग के जो काम हैं घर बैठे वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो वो वर्क फ्रॉम होम के लिए भी लोगों को कह रही हैं कि लेडी से आप आओ, ये नेटवर्किंग का काम आपके लिए ही बना है, जैसे कि जिसमें हमें घर बैठे का काम मिल रहा है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। रेखा जी हमारी सीएम है, हमें गर्व है। थैंक यू सो मच। विपक्ष जो है ये कह रहा है कि रेखा गुप्ता एक महिला है, महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो वो कुर्सी पर अच्छे से बैठ नहीं पा रही है, संभाल नहीं पा रही है दिल्ली की कमांड। मैम जेंट्स से ना लेडीज़ बेस्ट संभालती है। देखो, घर से लेके ना बाहर तक आप कहीं भी देखोगे लेडीज़ नंबर 1 रही है, और केजरीवाल जी से बेस्ट काम हमारी सीएम कर रही है रेखा जी। रेखा जी बढ़िया काम कर रही है। मैम आपने तो केजरीवाल का भी राज देखा होगा आप लोगों ने, तो केजरीवाल ज़्यादा बेहतर कर रहे थे या रेखा जी? रेखा जी कर रही हैं। अच्छा, कौन सा काम आपको पसंद आया रेखा जी का? सारे काम पसंद आए। मेरे इतना तो पढ़े लिखे नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब सब कुछ सुविधाएं बढ़िया, सुविधा है। यमुना साफ हुई है? हाँ हुए। आप मानते हो यमुना साफ हुई है? हाँ जी, यमुना साफ हुई है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इतना बढ़िया हो गया है कि भाई अब सब आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे इंजॉय करने, पिकनिक करने। तो जहाँ वो एकदम गंदी पड़ी थी, अब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैम से बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? विनीता अग्रवाल। आजा। ये बता दीजिए कि दिल्ली में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, दोनों सरकारें मिलकर सही से काम कर रही है या फिर नहीं? बहुत सही काम कर रही हैं। हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। अच्छा, आपको उनके काम पसंद आ रहे हैं तो 2-4 काम भी बता दीजिए। जनता विपक्ष बड़ा सवाल उठाते हैं कि कुछ नहीं कर रही, महिला होने के नाते कुर्सी पर बैठ भी नहीं पा रही है। महिलाओं का जो आरक्षण हुआ है 33% सीटें, इसमें महिलाओं को कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। हमारी विधानसभा में और लोकसभा में हमारी सीटें आएंगी, अब महिलाएं दिखाई देंगी अब। यानी रेखा जी और दिल्ली में जो केंद्र में बीजेपी सरकार है मिलकर काम कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, यमुना साफ हुई है पहले से? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। आप देखिए निरंतर प्रयास चल रहा है, और रेखा जी एक मोदी जी के सच्चे सिपाही के रूप में कार्य कर रही हैं, बिना रुके बिना थके। जो हमारा मंत्र है ना, चरेवेती चलना थे हमारा काम, बिल्कुल उसके नियमों पे चल रहे हैं, और इतनी जोर शोर से कार्य कर रहे हैं कि आज हमारा विकसित भारत विकासशील भारत विकसित हो रहा है, और विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर है। आपको दिख रहा है विकसित होता हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, हमको क्या, सबको दिख रहा है। हमको नहीं, सबको दिख रहा है। विपक्ष वाले सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखो विपक्ष का काम क्या है? मोदी जी का काम है काम करना। वो सुनते नहीं है, देखते नहीं है, सिर्फ वो काम पर फोकस करते हैं। रेखा जी भी कर रही है काम पर फोकस? रेखा जी भी कर रही है काम पे फोकस। यमुना कितनी साफ होगी इससे पता चलता है। अच्छा काम कर। काम पसंद आ रहा है महिलाओं को रेखा जी? हाँ, बहुत पसंद आ रहा है। मैं पता एक काम बता दीजिए कि जौन सा आपको रेखा जी का पसंद आया? 1 साल हो गया दिल्ली में। सारे काम पसंद आए, जो छोटी बसें चलाई हैं, पिंक कार्ड स्टार्ट कराया है ना, पिंक कार्ड सबके बनने लग गए हैं। और अब जो दिल्ली के बाहर की जो जनता थी, जो लेडीज इसका फायदा उठा रही थी, अब उनको सबको प्रतिबंध लगेगा ना। खाली दिल्ली वालों के लिए ये सुविधा बनाई थी, तो अब ये पिंक कार्ड अभी बन रहे हैं, बाद में टिकट सब बंद हो जाएंगे।
तो जिनके पास पिंक कार्ड होंगे वही सफ़र कर पाएंगे। यानी दिल्ली वालों के लिए बहुत सारी चीजें रेखा सरकार जगह कर रही है। अच्छा, महिला होने के नाते कुर्सी अच्छे से संभाल रही है, क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है महिलाएं काम अच्छे से नहीं कर रही। विपक्ष का तो आजकल देखिए ना, आजकल कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं। अब आप भी एक महिला हैं, देखिए आप भी तो एक महिला है ना। और अपोजिशन का तो काम ही है कि क्रिटिसाइज करना, है ना, तो उनका तो काम ही है ये। कल को अगर हम भी अपोजिशन में रहते हैं तो हम भी यही करते हैं। पिछली सरकार और बीजेपी सरकार को कंपेयर करें तो कोई काम बेहतर है जो अब हो रहा हो? हाँ देखिए, एक तो सबसे बड़ा तो काम देखिए यमुना को देखिए, यमुना कितनी साफ हो गई। पहले लोग नहाने से डरते थे वहाँ पर, और अब देखिए छठ हो चाहे कोई भी हो, कितने अच्छे से वहाँ पे जाके पर्व मनाते हैं, नहाते हैं, सब करते हैं। और थोड़े दिनों में तो शायद आचमन भी करने लगेंगे उस पानी को ना। साफ हो गई है। हाँ बहुत साफ हो गई है। प्लस ये जो शराब के ठेके वगैरह इतने सारे खुल गए थे, उन पे थोड़ा कंट्रोल हुआ है। पहले तो बहुत हर जगह ठेके खुले हुए थे। तो शराब नीति घोटाला असली? हाँ वो तो था, देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं, बिना आग के तो धुआं नहीं होता है। तो घोटाला हुआ है तभी तो पकड़े गए हैं, जेल में गए हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब तो ठीक है कि चलो मुख्यमंत्री के उसमें था तो उसने बाहर आना ही था, है ना। तो लेकिन घोटाला तो हुआ है उसमें, घोटाले तो बहुत हुए हैं, घोटाले तो बहुत हुए हैं। तो धीरे धीरे फाइलें खुल रही है तब पता चल रहा है घोटाला। सरकार घोटाले ही कर रही थी बहुत बहुत। तो आप उसको देखो ना, मोहल्ला क्लिनिक, गायें घूम रही, कुत्ते घूम रहे हैं उनमें जो पहले वाले थे। अब तो खैर जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, रेखा जी की गवर्नमेंट आई है उसमें, तो वो जो उनको वो बना दिया, अटल नहीं कैंटीन नहीं बना, आरोग्य मंदिर बना दिया उनको। अटल कैंटीन तो पहले भी चल रही थी पर और खुली है अभी, तो चल रहा है, काम तो हो ही रहा है, अच्छा काम हो रहा है दिल्ली में पहले से ज्यादा काम। हाँ मतलब देखो, काम तो कोई भी सरकार होएगी करेगी, लेकिन ये कि काम के नाम पे घोटाले नहीं होने चाहिए, है ना। जो पिछली सरकार है उन्होंने काम किया है कि काम घोटाले किए, काम कम किए, लेकिन अब रेखा सरकार दिल्ली में है तो उन्होंने काम ज़्यादा किए, वो घोटाले नहीं कर रही। ईमानदारी से जो भी मुख्यमंत्री काम करेगा जनता को उसका काम भी पसंद आएगा। अब आपको क्या लगता है कि रेखा सरकार दिल्ली में काम कर रही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।